हम भूलते हैं आप भगसते हैं, हम डूबते हैं तो आप तारते हो, हम गिरते हैं आप उठाते हो, हम भटकते हैं तो आप समझाते हो, हम तो आपके पैरों के धूल के लायक भी नहीं, फिर भी आप हमें चरणों से लगाते हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी वो राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो हम सभी महिलाओं के लिए है जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी विराजमान है, सभी माताओं के लिए और सभी बहनों के लिए। वीडियो बहुत खास है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम बहुतों के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या हम मासिक धर्म में हमें पूजा पाठ माला जाप कैसे करें, और साथ ही जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, छोटे से बाल गोपाल जी, हमें मासिक धर्म में उनकी सेवा कैसे करें। ये हम सब लोगों के लिए एक दुविधा हो जाती है कि क्या हम मासिक धर्म में लड्डू गोपाल जी की सेवा करें या नहीं। तो करें तो कैसे करें, अगर नहीं करें तो फिर हम, अगर आप अकेले हैं घर पे, महिला अकेली हैं, कोई भी सेवा करने वाला दूसरा नहीं है, तो फिर हम क्या करें। और बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी से एक रिश्ता बना के रखते हैं, कोई बेटे का रिश्ता बना के रखते हैं, कोई भाई का रिश्ता बना के रखते हैं, और कोई एक पिता का रिश्ता बना के रखते हैं, और कोई एक सखा के रिश्ते। हर एक प्रकार का ठाकुर जी के साथ हमारा रिश्ता बना के रखते हैं, तो कोई इन्हें भगवान के रूप में ही पूजते हैं। तो फिर भी हम इनकी पूजा नहीं करें रिश्ता बनाकर भी। आपने रिश्ता उनसे जो भी बनाया है तो वो भगवान ही। ऐसे में ठाकुर जी की कम से कम हमें 5 दिन तक कोई पूजा नहीं करनी होती है, और ठाकुर जी को हम चाहे जिस भी भाव से, जिस भी रूप से और जिस भी रिश्ता बना के उनको रखे हैं, उनका रिश्ता वहीं तक कायम है, और हैं वो हमारे सबसे पहले भगवान। तो भगवान को भगवान की तरह ही रखा जाएगा। तो इस तरह से उनकी सेवा उन दिनों हमें कैसे करें। अगर अकेले महिला घर पे हो तो, और उनके साथ लड्डू गोपाल जी का घर में कोई भी सेवा करने वाला ना हो, तो पीरियड के ये 4-5 दिन हम सब महिलाओं के लिए भारी पड़ जाते हैं, और बड़ी मुश्किल हो जाती है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो अब जैसे ही आपको पता है, आपको डेट की पता है, या आपको पीरियड अब शुरू होने वाले हैं, उससे पहले ही आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ बना के अलग से रख दिया करें। आटे के बिस्किट बना के रख दिया करें, या कुछ भी ऐसी चीज़ बना के रख दें। ड्राई फ्रूट को एक डिब्बे में भर के रख दें, और जो कुछ भी आप भगवान जी के लिए बनाना चाहें, जो हफ्ते भर या 4-5 दिन तक ख़राब ना हो, ऐसी चीज़ें बनाकर लड्डू गोपाल जी के लिए पीरियड आने के पहले से ही 2-4 दिन आप उसको रख सकते हैं। रख कर एक डिब्बे में उनको स्टोर कर दें, और अपने पड़ोस में कोई इस प्रकार के आपके रहते हैं आस पड़ोस में, तो उन्हें लड्डू गोपाल जी को उन दिनों सेवा करने के लिए आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी सुविधा भी ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी को उन 4-5 दिन बिल्कुल नहीं छुएंगे। ऐसे में आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी की कैसी सेवा करें। क्या अब हम उन्हें बिना इसी तरह से बिना सेवा के रख दें, या बिना भोग लगाए उन्हें रख दें? नहीं, इस समय हम सभी महिलाओं को मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा जैसे हम लड्डू गोपाल जी को अभी सुबह हो रही है, हम जगा रहे हैं, उसके बाद उनको दूध का भोग लगाएंगे, फिर उन्हें हम स्नान कराएंगे। भाव बनाइए कि अभी हम लड्डू गोपाल जी को अभिषेक करा रहे हैं, फिर उन्हें भोग लगा रहे हैं, उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं, और फिर उन्हें शयन करा रहे हैं। इस तरह से पूरे दिन की जितनी भी दिनचर्या आप लड्डू गोपाल जी के साथ जैसे जैसे अपना समय व्यतीत करते हैं, वही भाव बना के इस तरह से उन दिनों आप भगवान जी की मानसिक पूजा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें उनकी मानसिक पूजा में जैसे हमने यह भाव बनाना है कि अभी हम भगवान को उठा रहे हैं, फिर हम स्नान कराएंगे, उसके बाद उनको भोग लगाएंगे, और जो भी उनकी सेवा प्रतिदिन होती है हमें वही सेवा मानसिक रूप से करनी है। बस यही सेवा हमें
शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तरीके से करनी है। और इसी में हमारे लड्डू गोपाल जी रीझ जाते हैं और भगवान आते भी हैं, भोग भी लगाते हैं। बस हमारा भाव उनके प्रति सच्चा होना चाहिए। इन दिनों भगवान जी को छूना वर्जित माना गया है। कम से कम हमारे यहाँ तो 5 दिनों के बाद ही पूजा की जाती है। उन्हें दूर से ही प्रणाम करें और उनकी मानसिक रूप से उनकी नाम जप सेवा करें। और ऐसी पूजा हम उन महिलाओं के लिए थी जो हम घर पे अकेले रहते हैं और जिनकी फैमिली साथ है, जिनके बच्चे साथ हैं, जिनके हस्बैंड साथ हैं, वो उन दिनों अपने बच्चों से सेवा करवाएंगे और उनके हस्बैंड अगर साथ में है तो वो लड्डू गोपाल जी की उन दिनों सेवा करेंगे। आपके घर के और सदस्य भगवान जी की सेवा और पूजा कर सकते हैं इन दिनों में। देखो, भक्ति में भगवान सिर्फ भक्त के भाव देखते हैं। आप उनकी पूजा कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये वो नहीं देखते, वो सिर्फ भक्त के भाव देखते हैं। पीरियड में आपके बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं तो भगवान उस बच्चे के भाव देखेंगे और उनकी पूजा देखेंगे और उनका भाव सच्चा होगा। बच्चे तो वैसे भी मन के सच्चे होते हैं तो भगवान ज़रूर उस भोग को ग्रहण भी करते हैं और उनकी सेवा को स्वीकार भी करते हैं और भगवान उन बच्चों से भी रीझ जाते हैं। तो भगवान भक्त के सिर्फ भाव देखते हैं। आप उन्हें किस तरह से भोग लगा रहे हैं, कैसे सुला रहे हैं और क्या भोग में दे रहे हैं, पर भोग हमारा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उसमें तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना हो और भगवान वो सब ग्रहण कर लेते हैं। अब बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न भी होगा कि मासिक धर्म के कितने दिनों में हम भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, अर्थात पीरियड्स आने के बाद हमें कितने दिनों के बाद भगवान जी को छूना चाहिए, उनकी शारीरिक पूजा हमें कब से करनी चाहिए। इन दिनों में, इन 5 दिनों में आप भगवान जी की प्रतिमा को बिल्कुल न छुएं, उनसे दूरी बना के ही रखें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है केवल मानसिक रूप से ही आप इन दिनों की पूजा कर सकते हैं। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पीरियड के कितने दिनों के बाद पूजा करते हैं। तो हमेशा पूजा 5 दिनों के बाद ही की जाती है और जैसा आप करते आए हैं वैसा करें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में। अगर आपके घर पे भोग लगाने वाले और सदस्य हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं, तो आप उनसे करवाएं। अगर आप अकेले हैं, घर पे अकेली महिला हैं और आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाला दूसरा कोई ना हो, तो आप इस तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल मानसिक तरीके से। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, ईश्वर की पूजा और भक्ति में बहुत अंतर होता है। पूजा हम शारीरिक तरीके से करते हैं और भक्ति हम मानसिक तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम उन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप कर सकते हैं और दूर से ही उनका भजन कर सकते हैं, उनका कीर्तन कर सकते हैं और उनकी मानसिक रूप से पूजा अगर भाव से करेंगे तो वो सीधे हमारे भगवान तक पहुंच जाती है। पूजा हम स्वार्थवश भी की जा सकती है, परंतु भक्ति निस्वार्थ भाव से होती है। पूजा सांसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भी हो सकती है, परंतु भक्ति केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। हमारा लक्ष्य एक ही है, बस हम सभी भक्तों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान कृष्ण को पाना। चाहे हम पूजा शारीरिक करें, मानसिक करें, पर भक्ति भाव से की जाती है और हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, भगवान कृष्ण को पाना, और वो हमें इसी भक्ति मार्ग में ज़रूर मिलेंगे। बस मन में भाव सच्चा होना चाहिए, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए कि पीरियड में महिलाएं घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा किस प्रकार से करें, किस प्रकार उनकी मानसिक पूजा की जाती है और किस प्रकार से शारीरिक, और पीरियड्स के टाइम हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो हम सभी माताओं के लिए, सभी बहनों के लिए यूजफुल हुई होगी, जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई या यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्णा, राधे राधे।